हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, यूपीएसटीएफ ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया और ये धमकी मेल के जरिए दी जा रही थी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से। धमकी मुसलमान के नाम से दी जा रही थी। उसी धमकी में एक धमकी ये भी होती थी कि देवेंद्र तिवारी, जो लखनऊ में रहने वाला है, एक कॉलेज चलाता है कॉलेज, और मुख्यमंत्री जी को जान से मारने की धमकी भी शामिल थी। यानी उसी धमकी में देवेंद्र तिवारी और योगी आदित्यनाथ को भी जान से मार देने की धमकी हुआ करती थी। कई बार ऐसी धमकियां लिखी गई हैं। कहा जा रहा है, जो मीडिया सूत्रों से खबर है, कि इन दोनों को जिस मोबाइल से मेल करवाया गया वो मोबाइल भी देवेंद्र तिवारी ने दिया था, ऐसा कहा जा रहा है। अब सच्चाई क्या है ये तो सबूत आने के बाद होगा, लेकिन एसटीएफ की ओर से बात निकल कर आई है। देवेंद्र तिवारी तो फरार है, ये दोनों पकड़े गए हैं। एक ओम प्रकाश मिश्र पंडित जी हैं, एक ताहर सिंह छत्री हैं, रखवाली करते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार। इनका तो काम रखवाली करना है ना। जो लोग कहते हैं कि कर्म से वर्ण व्यवस्था है, जन्म से नहीं है, वो बताएं कि अब इनका वर्ण क्या रखा जाए। मैं एक बात ये सोचता हूं कि तो क्या इस तरह के तमाम आतंकी घटनाएं भी किसी और ने की और किसी और को पकड़ा गया होगा? ये तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से दी गई सूचना थी, जिसको इलेक्ट्रॉनिकली जब ट्रेस किया गया तो ये लोग पकड़ में आ गए। लेकिन जहां कुकर में बम रख दिया, फट गया, या कुछ ऐसे कर दिया, वहां कौन रख कर गया, कैसे कोई जान रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनको पकड़ा गया उनको गलत पकड़ा गया होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी और के नाम पर कुछ कर दिया जाए। दरअसल मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक चिंता और चिंतन के लिए विषय दे रहा हूं कि किस प्रयोजन से ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। या तो इनको खुद को कोई तकलीफ हो मंदिर से तो अपने नाम से कह दें, ये मुसलमान के नाम से धमकी क्यों दे रहे हैं? केवल धमकी भर ही दे रहे हैं या वास्तव में भी इस कार्य को मुसलमान के नाम पर अमल में कर सकते हैं? इसके पीछे का इनका मोटिव क्या है, हासिल क्या होगा? दरअसल इस देश में हिंदू खतरे में हो गया है। जितना ज्यादा हिंदुत्व का उभार हुआ है, हिंदू ही उतने खतरे में हुआ। ये लोग हिंदुओं को ये बताने वाले पुतले हैं कि तुम खतरे में हो। तो अगर मुसलमान कहीं धमकी नहीं दे रहा है तो कैसे खतरे में रहेगा? तो खुद मुसलमान बनकर धमकी दो। तो एक तो इस राजनीति के हथियार हैं, टूल हैं, जो हिंदुओं के वोट के लिए डर की राजनीति करती है, जिसमें मुसलमानों से बदला लेने का दावा किया जाता है। तो मुसलमान ताकतवर दिखते रहें, असली में नहीं तो इनके जरिए नकली में, इस राजनीति के वो उपकरण हैं, टूल हैं। यानी एक तो ये लोग उस राजनीति के ये कठपुतली हैं जो राजनीति हिंदुओं में डर पैदा करके मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करती है, और फिर उस डर को दूर करने के लिए खास पार्टी, खास नेता को वोट देने के लिए समाज को तैयार कर देती है। मेरे समझ में नहीं आता कि हिंदू अगर डरेगा और सुरक्षा के लिए वोट देगा तो किसको देगा? जिसको अभी देकर बैठाया हुआ है, और फिर भी हिंदू डर जा रहा है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि ये जो इस समय सत्ता में लोग बैठे हैं, ये आपका डर दूर नहीं कर सकते। अब इनकी समस्या यह है कि अगर डर एकदम खत्म कर दिया जाए तो फिर लोग किसी और को भी वोट देने लगेंगे। तो उस डर को बनाए रखने के लिए इनके जैसे प्यादे तैयार किए जाते हैं कि तुम इस तरह से मेल करो। अब ये पकड़ में आ गए। क्यों इनको पकड़ लिया गया? कितने इस तरह के लोग हैं? तो एक तो इस हिंदूवादी राजनीति की खुराक समाज को मिलती रहे, उसके लिए इन लोगों को लगाया जाता है।
दूसरा कि ये खुद हिंदूवादी राजनीति में जगह पा सकें। भाई उपलब्धि क्या है, क्या है उपलब्धि बताइए? यही उपलब्धि है ना कि मुसलमानों के खिलाफ खूब गंदा गंदा बोलो और मुसलमान आपको जान से मारने की धमकी दे दे, बस आप बन गए नेता। तो गंदा गंदा बोलना तो अपने हाथ में है, लेकिन धमकी तो कोई मुसलमान दे नहीं रहा है, तो खुद ही से लिख करके धमकी दिलवा लो, हो गए नेता। सर्टिफिकेट मिल गया आपके हिंदूवादी नेता होने का, आ गए आप संरक्षक दल में, अब आप हो गए गार्जियन हिंदुओं के। अब कल से आप मोटरसाइकिल लेकर बीएचयू में किसी हिंदू लड़की के कपड़े उतरवा देंगे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं दंगे में मुसलमान महिला के साथ कुछ कर देंगे तो फिर तो बाइज्जत बरी करा दिया जाएगा, आपको सजा साबित होने पर भी, गुनाह साबित होने पर भी बाइज्जत बरी करा दिया जाएगा। इतनी अच्छी मलाई है तो लंपट टाइप के लोग जो व्यभिचार में आनंद लेना चाहेंगे वो तो जाएंगे ही जाएंगे उस राजनीति में। इस राजनीति ने बेड़ा गर्क किया है दोस्तों। ये न संस्कृति की राजनीति है, न सनातन की राजनीति है, न समरसता की राजनीति है, न समता की राजनीति है, न संविधान की राजनीति है, न समाज की राजनीति है। ये इन सबको आग लगाने वाली राजनीति है। कि ठंड लगे तो कुछ लोगों के कपड़े उतार कर आग जला लो, हम तो थोड़ी देर के लिए गर्म हो गए, इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं। अभी आपने देखा बीएचयू में, बनारस में भाजपा के आईटी सेल के वे लफंगे लड़की के साथ दरिंदगी किए हैं, उनकी क्या ऐसी उपलब्धि है कि जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़ करके शरणागत हो रहे हैं। विश्वगुरु बना रहे हैं देश को आप लोग। कैसा विश्वगुरु? भारत विश्वगुरु जानते हैं किस लिए था? भारत विश्वगुरु इसलिए था पूरी दुनिया में, और इसको विश्वगुरु माना गया कि यहां हर किसी को अपनी इच्छानुसार पूजा पाठ करने की, न करने की, मूर्ति पूजा करने, निराकार ब्रह्म की पूजा करने की पूरी आजादी थी। इसी आजादी के चक्कर में कुछ जीवित मनुष्य भी देवता का, इसी आजादी के चक्कर में कुछ जीवित लोग भी अपने को देवता के रूप में पेश कर दिए और जनता उनको देवता मानकर पूजा करने लगी। यह भी इसी आजादी का दुरुपयोग हो गया। जबकि दुनिया के अन्य मुल्कों में या अन्य जो सभ्यताएं हैं वहां पर एक ईश्वर की बात है, एक विशेष तरीके से पूजा करनी है, वैसे ही सब लोग पूजा करेंगे। नियमितता है, बंधन है, गिनती है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। तो वहां इतनी ज्यादा एक रूपता कर दी गई कि लोगों को विचार की आजादी दब गई। तब उन लोगों ने भारत की ओर देखा और सीखा, तो पूरी दुनिया में धर्म निरपेक्षता आई, यानी कि राज्य की ओर से धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा। लोग जिस धर्म को, जिस आस्था को जब चाहें वैसे माने। पहले राज्य के माध्यम से धर्म को चलाया जाता था, जैसे इस समय भारत में कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत में जो कोशिश हो रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य लोग कह रहे हैं। और अगर धर्म की व्याख्या की बात आएगी तो मैं मोदी योगी को नहीं मानूंगा, मैं शंकराचार्यों की व्याख्या को मानूंगा। कानून की व्याख्या की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसकी व्याख्या हम लोग मानेंगे, आलोचना करने का हक हमको है। लेकिन धर्म की हमारी व्याख्या करने का अधिकार किसी नेता को नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े किसी मठ का महंत हो या कि कहीं संन्यास ग्रहण करके आया हो। शंकराचार्य सबसे बड़ा पद है। राम मंदिर को लेकर शंकराचार्यों की प्रतिक्रिया आपने देख ही ली है। तो ये कौन से लंपट पैदा हो रहे हैं इस भारत में कि जो खुद ही हिंदुओं को खतरे में डाल करके फिर नायक बन जा रहे हैं। ये नायक बनने का एक नया तरीका है। तो दोस्तों अब अगली बात पर चलते हैं। फिर तो बुर्के में तमाम हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कियों के रूप में खड़ी हो जाती होंगी। तो फिर क्या ये रावणपना नहीं है जिसमें मारीच हिरण बन जाता है, रावण साधु बन जाता है? पुजारी तो वे सब भी थे, बड़ी पूजा करता था रावण। तो ये राक्षसों का युग नहीं है, ये राक्षसों की कारनामे नहीं है।
फिर धर्म कहां है? कहते हैं रावण मायावी था, वो माया से झूठ को सच दिखाता था। तो ये लोग झूठ को सच के रूप में करने वाले और ये जो संगठन इस तरह के चल रहे हैं, ये रावणमयी नहीं है। रावण ने भी भगवान शिव पर कब्जा कर लिया था एक तरह से, पूजा पाठ करके। तब भी वो तो वास्तविक भक्ति किया था, आज के तो नकली भक्त हैं, हर भगवान पर कब्जा कर ले रहे हैं, ताकि आम जनता की भावनाओं से, आस्था से जुड़ी भावनाओं से खेल सकें, उसको अपने हिसाब से प्रयोग में ला सकें। ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ऐसे तो आतंकवाद कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि आतंकवाद से जब सत्ता का रास्ता मिलेगा तो सत्ता में जाने के लिए ही आदमी आतंकवाद खत्म करने का नारा लगा के आतंकवादी घटनाएं घटवाएगा। ये क्या है? बहुत से ऐसे कारनामे देखे गए कि कोई व्यक्ति अपने को चाकू इसलिए मरवाया ताकि वो मुस्लिमों के द्वारा घायल किए जाने को नारा लगा करके सनसनी बटोर सके, संवेदना लोगों की हासिल कर सके और नेता बन जाए। जी हाँ, लखनऊ की बात मैं कर रहा हूं। कोई तिवारी था, ये अलग बात है कि उसी में वो चल बसा। ये कौन सी पाशविकता आ गई है? तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सतर्क होकर के न्यूज देखिए। कहीं अगर आप किसी जाति, धर्म, वर्ग के खिलाफ कोई नफरतवादी बात है तो ये समझिए कि उसमें कहीं किसी नेता का फायदा तो नहीं है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर नफरत पैदा कराई गई है। और नफरत पैदा कराने वाले नेता जब उस समाज की वास्तविक चिंता पैदा हो रही है तो चुप हो जा रहे हैं, एकदम चुप है। बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, भुखमरी पर, गरीबी पर चुप। ऐसे ही जात की राजनीति करने वाले नेता, सरकारी वैकेंसी खत्म हो रही है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जात की राजनीति करने वाले नेता तो वही होंगे जिनके वर्ग को आरक्षण मिलता है। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं तो आरक्षण कैसा? नहीं बोल रहे हैं। तो जनता के नाते हम सबको जागना होगा, समझना होगा कि तरह तरह के टूल किट पैदा किए जा रहे हैं, हर तरह से लोगों पर झूठ का आरोप लगाने का। सोचिए, इस समय भारत में सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा है अयोध्या में बन रहा राम मंदिर। अगर उसको लेकर के इस तरह के झूठ रचे जा सकते हैं, इसका तो भला खुलासा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज को बदनाम करने वाली जो बातें आती हैं कितनी झूठ होंगी। पंडित नेहरू को मुसलमान बता करके बदनाम करने वाली बातें जो आती होंगी कितनी झूठ होंगी। अब ये अलग बात है कि पंडित नेहरू अगर मुसलमान थे तो फिर तो एक मुसलमान होकर इतना बड़ा विकास किया देश का, फिर तो मुसलमानों का और ज़्यादा हिस्सा हो जाएगा देश में। अभी तो आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान किए थे उसी के नाते उनका हिस्सा हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब समाज को कमज़ोर करेगा, मानसिक स्तर नीचे गिराएगा। जब मानसिक स्तर लोगों का नीचे हो जाएगा, तर्क क्षमता घटेगी तो वैज्ञानिक विकास कमज़ोर हो जाएगा। और तब चाहे आप शंख जितना बचाएं, घंटा जितना पीटें, अजान जितनी तेज करें, जाति और धर्म का नारा जितना तेज लगाएं, जब विदेशी आक्रमण होगा तो आप गुलाम होंगे। क्योंकि जब हुए थे तब भी ये चीज़ें थीं। क्या नहीं था? वैज्ञानिक विकास देश में रुक गया था। पिछले 1000 वर्षों में भारत में कोई आविष्कार नहीं हुआ है, सारे आविष्कार बाहर से आए हैं। जबकि समाज तब भी मंदिरों में जाता था, पूजा करता था, मस्जिदों में जाता था, दरगाहों पर जाता था। तो इस नाते वहां जाइए, वो अपनी शांति के लिए है, आपके मन के सुकून के लिए है। वैज्ञानिक विकास के लिए आपको तार्किक चिंतन करना पड़ेगा, समस्या के हिसाब से उसका इलाज सोचना पड़ेगा, चुनौतियों को पहले से भांपना पड़ेगा। और ऐसा करने में अगर आप विफल हो या आपका मन उद्विग्न हो, तब मंदिर मस्जिद चले जाइए, वहां मन को शांत कर लीजिए। यही उसकी उपयोगिता है। इससे ज्यादा जहां कहीं धर्म का प्रयोग किया गया समाज में, वो समाज खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप सब इस खबर को जानिए और सतर्क रहिए। अफवाह तंत्र बहुत तेज काम कर रहा है और आज से नहीं काम कर रहा है, ये आज़ादी के पहले से काम किया। एक पूरा संगठन ही इसी काम में लगा हुआ है भारत में। अब वो बहुत विकराल हो गया, बहुत बड़ा हो गया, सबसे विराट संगठन इस समय वही है। उसकी पूरी राजनीति झूठ पर है।
वो खुद कुछ नहीं करता है, जो किए हैं उनको बदनाम करता है। वो अपने पूर्वजों का नाम कभी नहीं लेता। जो सत्ता में हैं, जिनको जनता के वोट से सत्ता में बैठाया गया, उनके पूर्वजों को बदनाम करता है। वो कहां से आया नहीं बताता कि उसके पूर्वज कौन थे, उसकी विचारधारा क्या थी, वो क्या चाहता है, कुछ नहीं। इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, ये कहकर वो बदनाम करता है, जिससे कि आप जब उससे नफरत कर लें तो वही विकल्प बचे, और जब वो विकल्प बचेगा तो फिर तब वो चीज़ लाएगा जो अगर आज ही आपको बता दे तो आप शायद उससे दूर भाग जाए। तो जब आपका विकल्प खत्म कर देगा तब वो चीज़ लाएगा, धीरे धीरे ला रहा है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, संविधान के प्रति सजग रहिए, संविधान ही रखवाली करेगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।